सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज जो पत्र आपके सामने बताने वाले हैं वो पत्र है अनुश्री जी का। अनुश्री जी ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपनी व्यथा अपनी कहानी उस पत्र के माध्यम से बताई कि कैसे उनको 3 संतानों की एक साथ प्राप्ति हो गई। 3 संतानों की प्राप्ति कैसे हुई यही उन्होंने इस पत्र में हमको बताया। तो उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि भोले शंकर या शिव शंभू की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। 9 सालों तक मेरे कोई संतान नहीं थी। 9 वर्ष बीत गए, हमने सब कुछ कराया पर फिर भी मेरे कोई संतान नहीं हुई। 9 वर्ष बाद मेरा गर्भ ठहरा पर मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई। जो पहली संतान थी उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद दूसरी बार फिर से गर्भ ठहरा। अब गर्भ ठहरा तो गर्भ ठहरने के बाद मुझे लगा कि इस बार तो मुझे ये संतान प्राप्त होगी, लेकिन वो भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई और उसकी भी मृत्यु हो गई। बहुत दुख हुआ गुरुजी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अब तुम बिल्कुल भी प्रयास मत करना संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो बिल्कुल भी मत करना, प्रयास बिल्कुल भी मत करना। यदि करोगे तो तुम्हारा जो तीसरा बच्चा है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, वो तुमको प्राप्त नहीं होगा। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ होती थी कि 2 बच्चों की मृत्यु हो गई जो कि मुझे प्राप्त होने वाले थे पर प्राप्त मुझे नहीं हो पाए। फिर हमारे पति ने यानी मेरे पति ने और मेरी सास ने आपकी कथा सुनी, मैंने भी आपकी कथा सुनी। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम एक बार सीहोर जाकर आए। सीहोर जाकर आकर वहाँ की भूमि को प्रणाम करके आए, वहाँ पर शंकर जी की पूजा कर आए। तो मैं और मेरे पति सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम गए। कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाकर हमने वहाँ पर सीहोर की भूमि को प्रणाम करा, बाबा से प्रार्थना करी, संतान प्राप्ति की और वहाँ पर पूजा कर आए। वहाँ जो कंकर शंकर था वहीं उसी की हमने पूजा कर ली। पूजा कर आ गए हम। इसके बाद हमारे आसपास में यानी कि खरगोन में आपकी कथा चल रही थी। आपकी कथा खरगोन में थी। तो खरगोन की आखिरी कथा में आपने हमेशा अपनी कथा में कहा है यदि पूरे 5 दिन यानी कि कथा 7 दिन या 5 दिन की हो, यदि 5 दिन की कथा है तो 4 दिन कथा ना सुन पाओ तो आखिरी दिन की कथा यानी 5वें दिन की कथा जरूर सुनो, और यदि 7 दिन की कथा है तो 6 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 7वें दिन की कथा जरूर से जरूर सुननी चाहिए। तो मैंने 7वें दिन की कथा सुनी और वहीं पर बैठकर वहाँ की जो रज थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, जो 7वें दिन की कथा जहाँ पर हो रही थी उसी जगह उसी स्थान की मिट्टी को, रज को अपने पेट पर लगा लिया, अपने पेट यानी कि उदर पर मल लिया। और इसके बाद मैंने आपकी वो पूरी की पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने के बाद में मैं गर्भवती हुई, साथ में पीपल के पत्ते वाला उपाय भी किया। मैं गर्भवती हुई और गर्भवती होकर मुझे एक साथ 3 संतानों की प्राप्ति हुई, जिसमें कि 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर उनको जो 3 संतानें प्राप्त हुई, गुरु जी की गोद में वो तीनों की तीनों संतानें आई हैं। भगवान शंकर की कृपा से उनको तीनों संतानें प्राप्त हुई। आपका भी यदि विश्वास है तो आपको भी निश्चित रूप से संतानें प्राप्त अवश्य होगी। तो ये था श्री पवित्र शिव महापुराण की 6वें दिन की कथा में आया हुआ पत्र जो कि अनुश्री जी ने लिखा था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें ताकि उनको भी पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो सके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।